नमस्कार, 10 के दम में आपका वापस स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ दो बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, चंदन तपाड़िया साहब बम्बई में और एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल साहब। आपका स्वागत है दोनों का। बताइए मुदित जी, आपसे शुरू करते हैं। एक्सपायरी का दिन है, वीकली और मंथली भी। किस तरीके से आप बैंक निफ्टी को देखते हैं? इस वक्त 140 पॉइंट ऊपर। देखिए, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर लगातार पॉजिटिव बना हुआ है और अगर हम कंपैरिजन करें निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो हमने आज अभी तेजी देखी है वो अभी और एक्सटेंड हो सकती है। मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक फायरवर्क्स होना बाकी है। 30,250 और 30,300 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में नजर आ सकते हैं। तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 30,250 और 30,300 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 30,050 का। वहीं अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो निफ्टी एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है। एक बड़े अप मूव के बाद कंसोलिडेशन तो ये इंडिकेट करता है, हेल्दी साइन इंडिकेट करता है। और जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक 11,560, 11,580 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में भी देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस होगा 11,460 का। जी देखने को मिलेगी, बढ़िया रैली बनेगी। चंदन जी, आपका व्यू क्या है मार्केट पर? दिन के उच्चतम स्तर पर डबल सेंचुरी सेंसेक्स ने जड़ी, क्या ये तेजी और कंटिन्यू रहने वाली है 3:30 बजे तक? जी नमस्कार। देखिए, हमने काफी डिटेल स्टडी रोल ओवर डेटा और मार्केट सेंटीमेंट पे किया है। देखिए, इस पूरी सीरीज में निफ्टी ने लगभग 6.5% की बढ़त बनाई है और वीकली वॉल्यूम वेटेज एवरेज जो इसका 11,440-450 के आसपास का है, उसको एग्जैक्टली टेस्ट करके आज इसने टर्न हुआ है। तो एज ऑफ नाउ ये तो मानना है कि 11,444-450 का लेवल जो आज का लो है वो होल्ड करने वाला है। वहीं आप इसकी जो सीरीज के वॉल्यूम वेटेज एवरेज देखो तो उससे लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। तो यानी कि पूरी सीरीज के वॉल्यूम वेटेज से ऊपर है, यानी कि शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रेप्ड है और शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकती है। बट एट द सेम टाइम 11,550 पे हर्डल है। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पे पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस रहेगा। कोई भी डिप आता है 11,480, 470, 490 के आसपास वहां पे खरीदे, 440 का सपोर्ट लगाइए और 11,550, 560 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे प्ले करें। दूसरा देखें, इस बार निफ्टी में 60% का रोल ओवर हो चुका है अभी तक और एक्सपायरी से एक दिन पहले, जबकि लास्ट दो सीरीज में टोटल रोल ओवर 60% होते हैं। तो इस बार हमारा चंदन जी, हम लोग वो पूरी प्लानिंग वगैरह कर लेना, आपकी इजाजत है ना? जी 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 जी। आपको भी लग रहा है कल मुदित जी नए फाइनेंशियल ईयर का पहला ट्रेडिंग सेशन होगा और जश्न वाला माहौल होगा, ऐसा फील आ रहा है क्या देखकर? हेमंत जी, मैं कल तक का तो इंतजार करने की बोल ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, आप आज ही कह रहे हैं? जश्न मनाना शुरू कर दीजिए। क्या बात है, देख लीजिए सर। आज ही से जश्न मनाइए और एंड ऑफ द डे तक 11,560, 580 और कोई बड़ी बात नहीं है 600 तक के लेवल। एक बेर का बड़ा सा केक लाके रख दिया जाए, ये हमारा पहले से ही प्लान है। हाँ, कुछ ऐसा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बस कह दिया, ये मैं ऑर्डर करता हूँ। चलिए 2-3 स्टॉक्स की बात करते हैं मुदित जी और चंदन जी। आप दोनों ने काफी बुलिश व्यूज दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। ये इंडेक्स है और इनमें कंपोनेंट्स होते हैं। आप एक एक स्टॉक चूज कीजिए जो बैंक नहीं होना चाहिए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो ऑफ कोर्स बैंक होगा ही, जो ये अप मूव लाएगा अगले 3 बजे तक। ये सवाल मेरे लिए है पहले? जी हाँ चंदन जी, आपके लिए। जी देखिए, बैंक के बिना मार्केट मोमेंटम और मूव की बात कर रहे हो तो काफी टफ सवाल आपने कर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव है और काफी अप मूव यहाँ पे देखने को मिला है। तो उसके अलावा मेरे हिसाब से आप देखें तो मेरा तो फोकस वहीं पर रहेगा, बैंकिंग काउंटर की तरफ। स्पेशली आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, यस बैंक की बात करें, आरबीएल की बात करें, पीएसयू बैंक की तरफ। बैंक्स के अलावा यदि आप चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ कैपिटल गुड्स काउंटर में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग बन सकता है, या एनबीएफसी काउंटर में यहाँ पे अपमूव बन सकता है। एनबीएफसी हम यहाँ पे एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन सब में पॉजिटिव है। और स्पेशली मैं मुथूट फाइनेंस की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट हुआ है। पिछले 10-12 दिन से ये 600 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था, आज डिसाइसिवली उसके ऊपर होल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे 622-625 तक के लेवल बनने चाहिए। जी हाँ, मुथूट की हम बात सुबह स्टॉक 2020 की टीम में भी कर रहे थे और कुछ देर पहले हमारे दोनों ही जानकार कह रहे थे कि उनको भी मुथूट पसंद है। दीवान साहब कह रहे थे, बागले साहब और शुभम के रडार पर भी ये स्टॉक आया था। मुथूट में तेजी और बनती हुई। और कोई एनबीएफसी मुदित जो आपके रडार पर आई हो, क्योंकि आज दिन तो इन्हीं का ही नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए M&M फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में करीब 405 के पास से बाउंस बैक देखने को मिला। कल के सेशन में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और आज भी मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और अपर साइड में करीब ये काउंटर 435 से 440 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। हेमंत जी, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दूंगा, ये स्टॉक हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो हो सकता है उनके पास पोजीशन हो। जी चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए। इस वक्त एफएनओ स्पेस में सबसे बड़ा गेनर है DHFL, कोई राय आपकी? जी देखिए, DHFL ऑलरेडी यहाँ पे बॉटम प्रोसेस देखने को मिला है। लगभग 7 वीक यहाँ पे निकाल के इसने 27 के लेवल को होल्ड किया था, 140 पे शाई हो रहा था और आज 140 का लेवल निकाल रहा है। और मेरा मानना है कि यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग स्पाइक आएगा। आज जिस हिसाब से 140 के ऊपर निकल के 142-43 पे कामकाज करे, यहाँ पे यदि होल्ड कर गया तो 1-2 दिन में लगभग 155 से लेकर 158 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जिस हिसाब से मार्केट में बाकी सारे स्टॉक से मोमेंटम है, NBFC मोमेंटम है, इस काउंटर में भी थोड़े से अपमूव बन सकते हैं। बट यहाँ पे जस्ट बाउंस बैक के लिए मैं बात कर रहा हूँ 155-53 के लेवल की। दो आपके लिए प्रश्न चंदन जी और मुदित जी। एक स्टॉक आप देखिए, TVS मोटर्स, लगभग 10 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज इसमें एक ग्रीन टिक देखा जा रहा है और ये इस वक्त अपने मार्च के सबसे न्यूनतम स्तर पे है। एक तो TVS मोटर्स और दूसरा एस्कॉर्ट्स, ये भी एफएनओ में सबसे बड़ा गिरने वाले शेयरों में से एक है, लेकिन बड़ी जबरदस्त गेन ओवरऑल इस एक्सपायरी में लगभग 22% की। देखिए, सबसे पहले मैं ऑटो काउंटर की बात करूं तो शैल जी देखिए, ऑटो काउंटर में इतना हमारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम क्या बिलीव कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहा है, जहां पे मोमेंटम है वहां पे बने रहे तो वहां पे रिटर्न बनने की ज्यादा चांसेस मिलेगी। और मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखता है और यही वजह है कि हम सिलेक्टिव IT, NBFC, कंज्यूमर फाइनेंस, इन सब कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं। फिर भी आपने ऑटो कंपनीज की बात करी तो मेरे को लग रहा है मोमेंटम डल है। लेकिन एक तरफ जहाँ निफ्टी 6% अप है, हार्डली TVS मोटर ने कुछ किया है। वहीं आप देखें एस्कॉर्ट्स है, उसने जरूर नीचे के लेवल से बाइंग आई है बट वापस 4-5 दिन से कंसोलिडेशन बन रहा है। तो फिर भी आप यदि मेरे को पिक करने को बोलोगे तो मैं यहाँ पे एस्कॉर्ट्स को पिक करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एस्कॉर्ट्स पिछले 8 दिनों से लगभग 785 के लेवल, 780 के लेवल को सपोर्ट कर रहा है। मेरे लिए वो 780 का मेजर सपोर्ट रहेगा। ऊपर में मानना है कि 825 जो इमीडिएट हर्डल है वहां तक चला जाएगा। TVS मोटर की बात कर रहे हो तो एक बॉटम फिशिंग काउंटर होगा। मालूम नहीं अभी मोमेंटम बने या नहीं बने, बट ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे 455 का स्टॉप लॉस है। करंट लेवल को होल्ड करता है तो एक हल्का सा बाउंस बैक 475 तक आ सकता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे ये स्टॉक। आज कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि एस्कॉर्ट्स के ऊपर जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। दरअसल ध्यान रखिएगा, वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, क्रेडिट स्विस एशिया पैसिफिक इंडिया इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस में, उसमें 1060 के टारगेट ध्यान रखिएगा क्रेडिट स्विस के हैं। और जो स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने कल दिए हैं वो यही दिए हैं कि उनको लगता है कि ट्रैक्टर तो स्लो डाउन होगा, ये सबको पता है, लेकिन उसमें मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। और साथ में ये भी कहा है कि रेलवे सेक्टर से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद उनको है और वहाँ पर ऑर्डर बुक भी उनकी बढ़ती जा रही है और वहाँ पर वो पैसा कमाएंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन है इस रिपोर्ट को लेकर तो थोड़ा सा नीचे आया है ये कि कमेंट्री वहाँ पर ढीली थी, लेकिन कमेंट्री अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह की थी। उन्होंने कोई भाव में देखिए यहाँ पर बदलाव नहीं किया। मुझे तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, बताइए। हेमंत भाई, मैं ऐड नहीं करना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ जो स्टॉक मैंने दिए हैं वो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, व्यूअर्स को फिर लेट मिलता है तो रिस्क रिवार्ड गड़बड़ा जाता है। बताइए, बिल्कुल बताइए। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने स्टॉक बताइए। देखिए, ऐसा स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है आज बड़ी तेजी रिकमेंड करेगा और पूरे आज देगा और अप्रैल सीरीज में भी अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। स्टॉक का CMP 226 रुपये 50 पैसे, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, यहीं पर बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हैं, पुल एंड फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट, बुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। ओपन इंटरेस्ट में भी 2.5 से 3% का OI एडिशन देखने को मिला है। देखिए, जब सुबह ये स्टॉक खुला था करीब 3% माइनस था ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब शॉर्ट्स कवर हो रहे थे और अब वो ओपन इंटरेस्ट प्लस हो गया। इसका मतलब नया एडिशन इस काउंटर में देखने को मिल रहा है OI में। मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक 235 से 238 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। वी-गार्ड को बाय कीजिए। दूसरी एक अच्छी चीज इस काउंटर के लिए बताता हूं, लास्ट 3 सीरीज से मैं इस काउंटर के डाटा को मैं ट्रैक कर रहा हूं।
एक्सपायरी से जस्ट पहले इस काउंटर में बड़ा अप मूव देखने को मिलता है। इसका एक्सपायरी से पहले इसका अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम में अच्छा इजाफा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है जो रोल ओवर्स है इस काउंटर के लास्ट 3 सीरीज से लगातार पॉजिटिव साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज दर्शाती है कि इस काउंटर में बड़ी तेजी आना बाकी है। साथ के साथ ये भी कहूंगा हमारी फंडामेंटल टीम वी गार्ड्स को लेकर काफी अग्रेसिव है। 300 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आते हैं। बहुत आराम से वहीं दूसरा काउंटर चंदन जी, मैं एक बात वही दूसरा काउंटर चंदन जी का फेवरेट, क्योंकि गर्मी का सीजन और बढ़ेगा और इससे पहले आप दूसरा स्टॉक बताएं। मैं आपको ये भी बता दूं कि चंदन जी भी वी गार्ड पर बुलिश हैं, तो 1 मिनट आप पॉज करिए। चंदन जी, आपके टारगेट्स क्या हैं वी गार्ड पर? जी हाँ, वी गार्ड पे हम काफी बुलिश है। देखिए हेमंत जी, लास्ट टाइम हम वोल्टास, हेवेल्स इन सब काउंटर की बात कर रहे थे और अब मैं बार बार आपको वी गार्ड की तरफ याद दिलाता हुआ नजर आऊंगा इस पूरे आगे आने वाले महीने में। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी इस स्टॉक के लिए अच्छी खबर रहेगी। जी हाँ, देखिए सीजनलिटी इंडेक्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में 8 बार ये स्टॉक अप्रैल के महीने में पॉजिटिव रहा है और मैंने लास्ट ईयर भी इस काउंटर में ट्रेड करके 15 से 18% का रिटर्न गेन किया था और इस बार रोल ओवर का डेटा भी पॉजिटिव है, टेक्निकल पोल एंड फ्लैग भी बनाया है और लग रहा है ये सीजनलिटी इंडेक्स भी यहाँ पे काम करता हुआ नजर आएगा। तो मेरा तो यहाँ पे मानना है कि 255 जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो जल्दी से हासिल हो जाएगा। तो कम से कम 10% तक के पोजिशनल टारगेट भी वी गार्ड में बन सकते हैं। बट ऑलरेडी मैंने दिया तो बोला कि मुदित जी ने दे चुका है तो इसका पूरा क्रेडिट मुदित जी को भी चला जाएगा। उसके अलावा दूसरा काउंटर जो हम फोकस कर रहे हैं वो आरबीएल बैंक पे। लगातार पिछले 4 दिन से हम ये रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक न्यू हाई टेरिटरी पे है, काफी अच्छा स्टॉक है, टेक्निकल भी अच्छा है, हमारा फंडामेंटल भी हम काफी बुलिश इस काउंटर पे। तो 665 का स्टॉप लॉस है, 700 तक के यहाँ पे एक्सटेंडेड टारगेट नजर आएंगे। मुझे जी दूसरा स्टॉक आपका बताइए कौन सा है? आरबीएल बैंक और वी गार्ड पर देखिए चंदन भी बुलिश है, वी गार्ड तो आप दोनों का कॉमन स्टॉक हो गया। अपना अगला स्टॉक बताइए सर। जो अगला स्टॉक है उसका क्रेडिट चंदन जी को जाता है। अच्छा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं पर्सनली जब भी चंदन जी को सुनता हूँ 2 स्टॉक बहुत ज्यादा वो रिकमेंड करते हैं, यूपीएल और बाटा इंडिया। तो इसलिए आज मैंने एक स्टॉक बाटा इंडिया को रिकमेंड करने की सलाह दी है। 1388 CMPA ऑल टाइम हाई के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। लगातार हायर हाइज हायर लोज, एक राइजिंग वेज इस काउंटर में बना हुआ है। 4-5% का ओआई एडिशन। CNBC आवाज के मोस्ट ऑफ द गेस्ट इस काउंटर के लिए बुलिश हैं और उसी तरह का अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा रहा है। बिल्कुल बाय कर लीजिए। 1420 इंट्राडे टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1375। बहुत बढ़िया बात है। चलिए बाटा पे लेते हैं। आपका कोई व्यू टाइटन पर? ये भी FMCG कंपनी है और रिकॉर्ड हाई के स्तर पे चल रही है इस वक्त निफ्टी में, लगभग 1150 रुपए का शेयर। इस पे कोई राय है आपकी? जी, आप टाइटन की बात कर रहे हो तो हमारा ये मंथली पिक में ट्रेड है और हम पोजिशनल यहाँ पे लगभग 1150 1180 की तरफ टारगेट कर रहे हैं। काउंटर थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी है बट सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक बार अब यदि 1125 के ऊपर ये होल्ड कर गया और वहां पे इसने मोमेंटम दिखा दिया तो फटाफट 4% का मोमेंटम आएगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है तो थोड़े से पोजिशनल 1150 तक के टारगेट टाइटन में यहाँ पे बने। जी, काफी दिनों से और काफी समय से न्यू हाइस की बात हो रही है। मैं आपको एक कैश का स्टॉक सजाता हूँ। ज़ोडियाक क्लोथिंग इस वक्त रिकॉर्ड हाई पे 218 रुपए 80 पैसे पे। इस पे कोई व्यू आपका चंदन जी खासकर? जी देखिए, मैं एफएनओ के काउंटर को क्लोजली ट्रैक करता हूं बट जोडियक आपने बोला और मैं चार्ट देख रहा हूं, क्या शानदार चार्ट यहां पे बना है और पक्का ये जो आप बादाम शेयर करते हैं उसी का रिजल्ट है। वीकली और डेली में एक पोल एंड फ्लैग बना है और एक शानदार प्राइस पैटर्न बना है। पिछले 6 वीक से किसी भी वीक का लो नहीं तोड़ा है, कंसोलिडेशन हुआ है। आज से 10-12 दिन पहले जो अपमूव आया था वहां पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम था। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 235 तक के टारगेट फटाफट में हासिल हो जाएंगे। ठीक बात है, ये बादाम का असर है। देखिए बिल्कुल जी ने ये रिसर्च भी सामने करी। आपको मैं 3 बातें बताता हूं। मैं सुबह से 2 शेयर्स के पीछे पड़ा हुआ हूं माफ कीजिए निफ्टी में, इन्फोसिस और TCS। इस वक्त इन्फोसिस जो है वो लगभग 1.9% ऊपर है। मुदित जी, कुछ लगता है आपको इसमें स्टॉक रोटेशन हो रहा है? मान लीजिए पैसे का जो बैंकिंग स्तर में इतने जबरदस्त लोगों ने पैसे बनाए हैं वो IT में जाते दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए क्लियर कट ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है और स्टॉक बड़ा अच्छा बना हुआ है। इस लेवल पे भी जो हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हैं सबसे अच्छी चीज नजर आई, स्टॉक में करीब 710 के पास सपोर्ट देखने को मिला और एग्जैक्ट और क्लासिकल 100
100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 710 पर ही था और वहां से लगातार इस काउंटर में देखने को तेजी मिली। लास्ट 4-5 सेशन से जरूर प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में आई थी, शॉर्ट्स बन चुके थे, अब वो शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। और अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर में बना हुआ है, वो एक बड़ी तेजी दिखाएगा। मुझे लगता है अप्रैल सीरीज में ये काउंटर 780 से 790 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। शैलेंद्र जी, अभी आपने चंदन जी से एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब से 1 से 2 दिन के अंदर बड़ी तेजी दिखाएंगे जी। तो चंदन जी ने बोला था कि बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, बैंक नहीं होने चाहिए। तो मैं एक ऐसा स्टॉक बताता हूं जो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है, और उसके लिए आपको डिस्क्लेमर चलाना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है, स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और कंसोलिडेशन के साथ साथ ये स्टॉक ऑलमोस्ट आज एक बड़ी तेजी देने के लिए तैयार हो चुका है। 1350-51 CMP है, मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक 1390 से 1400 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। मेरा टारगेट जरूर अग्रेसिव है, लेकिन स्टॉक जिस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, पैटर्न बना रहा है, अप्रैल सीरीज में भी आउट परफॉर्मेंस इस काउंटर में देखने को मिलेगी। पोजिशनल भी अगर कोई ट्रेड करना चाहता है 1450 तक के अपसाइड मूव के लिए बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1320 का। तो RIL, आप जैसा कि आप कह रहे हैं, हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देते हैं। बस NBC आवाज़ जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसको TV 18 नेटवर्क 18 ऑन करते हैं और उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। डायरेक्टर साहब, 1 महीने का चार्ट दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इस सीरीज में क्या दमदार प्रदर्शन देखिए इन तमाम स्टॉक्स ने दिखाए, और ये हैवी वेट्स हैं जिनके दम पर कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम जल्द ही नया ऑल टाइम हाई बाजार में लगा लेंगे। तो देखिए बढ़िया तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। इस सीरीज और इस महीने की बात आप करें तो आप पाएंगे कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखिए जिन स्टॉक्स ने दिखाया, उसमें SBI का नाम भी है। और मुझे नहीं याद आता SBI जैसा हैवी वेट किसी एक महीने में देखिए 15-16% भागा। और BPCL, HPCL का नाम आता है। BPCL ने देखिए इस महीने करीब 22% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। जनरली ये सारे PSUs जो होते हैं इसको कोई देखता नहीं है, ज़्यादा तवज्जो मिलती नहीं है, और सब लोग मंदी में थे इन सारे स्टॉक्स में कि इलेक्शन के समय शुरू होगा तो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये हैं वो इस सीरीज के हीरोज जिन्होंने दमदार प्रदर्शन दिखाया। ICICI बैंक देखिए, ये वो हैवी वेट है जिसने 13% के जोरदार रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक का RIL जिसकी हम बात कर रहे थे, बाय द वे 10% का गेन। मार्केट यहाँ पर इसीलिए ही है 11,500 के ऊपर, क्योंकि RIL जैसे हैवी वेट ने इस सीरीज में 10% के 11% के रिटर्न्स दिए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ये मंथ तो बुल्स को याद रहेगा। और कई आने वाले सालों में मार्च की जो एक्सपायरी है इलेक्शन ईयर में, एग्जैक्टली ये हिस्ट्री बनेगी, हिस्ट्री में किताबों में दर्ज होगी। किस दिन आपने देखा था मार्च की सीरीज में, अगर हम डेटा निकालें, बैंक निफ्टी ने कई दिनों तक 500-500 पॉइंट की तेजी दिखाई है। तो ये जो सीरीज है ये ऐतिहासिक सीरीज है। मन तो कर रहा है ये सीरीज खत्म ना हो। हर चीज का अंत है इस जिंदगी में। चलिए आपको एक और बढ़िया स्टॉक बात करते हैं। चंदन जी और मुदित जी, आप इन दोनों इस पे राय दीजिए। HCL टेक, सुबह से हमारे बहुत सारे कई गेस्ट हैं जिन्होंने इस पे एक बहुत अच्छा कॉल दिया है, और ये IT क्षेत्र में निफ्टी में सबसे बड़ा गेनर है इस महीने, लेकिन गेन जो है वो मात्र 1% है। देखिए, निफ्टी IT की बात करें पहले तो 15,200 का जो लेवल है वहां से बार बार टर्न हुआ है, और ये थर्ड अटेम्प्ट है निफ्टी IT का कि उस लेवल से पार कर रहा है और एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाल रहा है। और वीकली में निफ्टी IT इंडेक्स में मल्टीपल डोजेस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि IT काउंटर में थोड़े से मोमेंटम बनने चाहिए। फिर मैं यदि काउंटर्स की बात करूं तो इन्फोसिस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, काफी लेगार्ड्स और रेंज बाउंड काउंटर था, वहां पे भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। अब मैं HCL टेक की बात करूं तो स्टॉक ने जो पिछले 8-10 दिन का कंसोलिडेशन था उसको निकाला, 1050 को हर्डल था वो पार किया है। तो मेरे हिसाब से अब 1050 इसका सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर में काउंटर 1110, 1115 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नजर। आप कुछ कह रहे हैं? चलिए एक स्टॉक की और बात करते हैं मुदित जी आपसे। वैसे तो पूरा ऑटो क्षेत्र जो है वो बिल्कुल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन अगर आप निफ्टी में बात करें तो आयशर मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग 6% ऊपर है। इस पे कोई आपकी राय बनेगी अप्रैल सीरीज के लिए?
सर देखिए, सबसे पहले इसके लिए एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, करीब वो बनता है 20,500 का, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक इस काउंटर में रैली देखने को मिली थी करीब 19,300 से लेके और अपर साइड में 23,300 का। अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट करीब 20,500 के आसपास निकल कर आता है। तो नटशेल में जब तक 20,500 के लेवल को ये काउंटर होल्ड करता है, तब तक किसी के पास भी अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए 20,500 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ के साथ कहीं भी 20,800 के पास ये काउंटर आता है, वहां पर थोड़ा सा रिस्क लेके और लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। शैलेंद्र जी, एक चीज यहाँ पर कहूंगा, हमारा एक इन हाउस रिसर्च हुआ था, उसमें हमने ये निकाला है कि जब जब इलेक्शन ईयर में अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर्स मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। चाहे हम 2009 की बात करें, 2014 की बात करें और अब 2019 है, तो इसलिए हमारा व्यू ऑटो सेक्टर को लेके अब यहां से बुलिश है। हमें लगता है इस साल इलेक्शन ईयर में ऑटो कंपनीज शायद मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकती हैं, तो जिसमें हमारी फेवरेट पिक महिंद्रा है, एस्कॉर्ट्स है और हीरो मोटोकॉर्प है। आयशर मोटर्स भी है, लेकिन आयशर मोटर अगर हम रैंकिंग करते हैं तो 4th नंबर पे है। माफ कीजिए, मेरे पास आपके लिए बहुत कम समय है, मैं एक एक प्रश्न आप दोनों से पूछूंगा। आने वाले एक्सपायरी के लिए आपका एक एक स्टॉक पिक मिड कैप स्पेस में। सबसे पहले मेरे को रिप्लाई देना है। जी हाँ, वी-गार्ड ले लीजिए, मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। वो नहीं लेना चाहते तो पूरा का पूरा पीएसयू बैंक्स साहब, बिल्कुल। और आपको क्या लगता है मुदित जी, वी-गार्ड क्यों नहीं लेना चाहते? वी-गार्ड भी लेना चाहते हैं ना सर? देखिए, बताइए मुदित जी। देखिए, मैं टाइटन की तरफ जाऊंगा। टाइटन का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है अप्रैल सीरीज में, और इवन 1 से 2 दिन के अंदर बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। करीब 1200-1250 तक के अपसाइड मूव अप्रैल सीरीज तक नजर आएंगे। 1200-1250 टाइटन ऑल टाइम हाईज देखिए लगा रहा है। कल भी इसने लगाया और आज भी देखिए मजबूती के साथ ये डटा हुआ है। वी-गार्ड अगली सीरीज का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक हो सकता है। और पीएसयू बैंक पॉकेट, पीएसयू बैंकों में कोई एक या 2 स्टॉक चंदन जी बताइए। जी हाँ, देखिए यूनियन बैंक यहाँ पे रहेगा, जिसको हम लगातार पिछले 5-6 दिन से रिकमेंड भी कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज में लगभग 33% जंप देखने को मिल चुका है, लोन का बिल्टअप हुआ है, और मेरा मानना है कि अब 90 के सपोर्ट को ये होल्ड करता हुआ नजर आएगा। ऊपर में 102 से लेके 106 तक के लेवल इसमें बन सकते हैं। ऑलराइट, चलिए 10:30 का बिगुल बच चुका है और वीरेन जी के आने का टाइम है। अगर आप मार्केट का रैप अप करना चाहें इस वक्त तक, माफ कीजिए हेमंत जी, तो देखिए कहाँ कहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में चाल आई है, और फिर वीरेन जी को ये बेटन संभालते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेशन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, और देखिए सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी आपको क्या दिखा रहा था, 22 अंक नीचे। तब हम आपसे क्या कह रहे थे, ग्लास को हाफ फुल देखिए, हाफ एम्प्टी देखने से कोई फायदा नहीं। कल जब नरेंद्र मोदी साहब की स्पीच होने वाली थी, सब लोग घबरा गए थे जी। हमने ट्वीट किया था कि जब डर होता है तो आपको खरीद लेना चाहिए। कल एफआईआईज ने कैश मार्केट में भी बाइंग करी 4 डिजिट में, और डीआईआईज ने भी बाइंग करी। तो लगता यही है कि यहाँ से आगे की तस्वीर और बढ़िया रहेगी। और जो हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाइज की तैयारी होगी, तो सेकंड हाफ बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप दोनों का शुक्रिया चंदन जी, मुदित जी, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन 4 स्टॉक पेश दिखवा दीजिए। बोलिए, बताइए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इन्फोसिस, टीसीएस और आरबीएल बैंक, ये आने वाले 1-2 घंटे में या 4 घंटे में आप देखिए इसमें काफी तेजी दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये वो स्टॉक, ये आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स नहीं है। इस वक्त बाजार में जो रुख है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो इन पर रखिएगा नजर। वीरू के साथ अनुज जुड़ेंगे, मितेश ठक्कर हमारे साथ जुड़ेंगे, ट्रेडर्स हॉटलाइन हम पेश करेंगे। आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ।